वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश का गठन कि किस तरह से जो हिमाचल था वो 15 अप्रैल 1948 को बनकर अस्तित्व में आया। इसके पहले की हम जो हिस्ट्री है वो पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। अब क्या था कि जो रियासतें थी, राजा थे, वो जनता के हाथों में सत्ता को सौंपने में संकोच प्रकट कर रहे थे। तो इसी बीच जो हमारी हिमाचल की ठियोग रियासत थी 17 अगस्त 1947 को यहाँ पर क्या हुआ, एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया ठियोग में। और ये ठियोग पहली रियासत बनी जो भारतीय संघ में विलय हो गई। मतलब भारत में विलय होने वाली जो पहली रियासत थी वो थी आपकी ठियोग। इसके बाद क्या होता है, सोलन सम्मेलन होता है। 26 से 28 जनवरी 1948 तक ये सम्मेलन चलता है। इसमें क्या होता है कि हिमाचल रियासतों के राजा और जो प्रजामंडल प्रतिनिधि थे उन्होंने मिलकर एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन की जो अध्यक्ष थे वो बघाट के राजा आपके दुर्गा सिंह थे। और ये सोलन के दरबार हॉल में ये एक सम्मेलन हुआ। इसमें हिमाचल की शिमला की जो पहाड़ी रियासत थी उन्होंने भाग लिया। चंबा, मंडी, बिलासपुर, सुकेत और सिरमौर, इन सभी ने इसमें मिलकर भाग लिया और नेताओं के बीच में बातचीत करने का प्रयास किया कि जो ये एक संघ बनकर तैयार होगा इसका नाम हिमाचल प्रदेश रखा जाएगा। क्वेश्चन बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश का नाम कहाँ पर दिया गया। तो ये सोलन के दरबार हॉल में 26 से 28 जनवरी 1948 में एक सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता करने वाले बघाट के राजा दुर्गा सिंह थे। और इन्होंने ये फैसला किया कि जो ये एक संघ बनेगा, जो ये प्रस्तावित संघ है, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा, हिमाचल प्रदेश रखा जाएगा। ये एक कमेटी थी। इसमें कौन कौन थे, बघाट के राजा थे, जुब्बल के भागमल सोठा, बुशहर के ठाकुर सिंह नेगी और सत्यदेव बुशहरी, भागल के कंवर मोहन सिंह व हीरा सिंह। ये 8 सदस्यीय एक कमेटी थी जिन्होंने ये संघ का नाम हिमाचल प्रदेश रखना उचित समझा था। आगे देख लेते हैं। अब सोलन सम्मेलन के बाद क्या हुआ, एक अस्थायी सरकार बनी। हिमाचल प्रदेश हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के नाम से ये एक गुट था। जो इसके सदस्य थे वो पंडित पद्मदेव व डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। ये क्या थे, जो ये रियासती संघ के प्रस्ताव के विरुद्ध थे कि ये चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश ना होकर एक हिमालय प्रांत रखा जाए। इन्होंने भी इसमें काफ़ी मदद की कि जो सत्ता है वो लोगों के हाथों में सौंप दी जाए। डॉक्टर यशवंत सिंह दिल्ली गए और सरदार पटेल जी से मिले और उन्होंने यहाँ प्रस्ताव रखा कि जो हिमाचल की रियासतें हैं वो भारतीय संघ में मिल जाए। फिर क्या हुआ, शिमला में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया, जिसके मुखिया शिवानंद रमोल को बनाया गया। अब इसमें प्रस्ताव लाया गया कि जो सुकेत है उसको भारतीय संघ में मिला दिया जाए। फिर आता है आपका सुकेत सत्याग्रह। ये हुआ आपका 18 फरवरी 1948 को। पद्मदेव ने क्या किया, अपने साथियों के साथ मिलकर सुकेत रियासत में ये दाखिल हो गए। इन्होंने 1948 को क्या किया, वहाँ की तहसील मुख्यालय पर अधिकार कर लिया कि जो तहसील थी वो सुंदरनगर थी। फिर क्या हुआ कि जो चीफ कमिश्नर थे जालंधर के, लेफ्टिनेंट जनरल नागेश दत्त, और कांगड़ा के जो चीफ कमिश्नर थे कन्हैया लाल, उन्होंने मिलकर सुंदरनगर में इन्होंने एक सम्मेलन किया। और इन्होंने मिलकर क्या किया कि जो सुकेत रियासत थी उसको भारत सरकार के अधिकार में दे देने का प्रस्ताव की घोषणा कर दी। और फिफ्थ है आपका शिमला हिल स्टेट का विलय। किस तरह से जो शिमला के हिल स्टेट थे वो उनका विलय किस में किया गया, पहाड़ी रियासतों में जो किया गया। शिमला हिल स्टेट का विलय किस तरह से हुआ, तो 2 मार्च 1948 को एक बैठक हुई थी। शिमला और पंजाब के पहाड़ी रियासतों के शासक थे, उनके बीच में ये बैठक हुई थी। इसके जो सचिव थे वो सीसी देसाई थे। इन्होंने कहा कि बिना शर्तों के आप सभी विलय पत्र पर हस्ताक्षर
कर दीजिए। और वैसा ही हुआ कि 8 मार्च 1948 को क्या किया कि इन पर हस्ताक्षर कर दिए गए। 26 पहाड़ी रियासतों के गठन से हिमाचल प्रदेश के गठन की प्रक्रिया क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। ये जो हस्ताक्षर किए गए इसमें 26 पहाड़ी रियासतें थी जिनसे हिमाचल प्रदेश के गठन में गठन की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई थी। जो शिमला हिल स्टेट का विलय जो हुआ था। ये थोड़ी हिस्ट्री है हिमाचल की कि किस तरह से 15 अप्रैल 1948 को एक जो संघ था वो हिमाचल प्रदेश के रूप में उभरा। अब है नालागढ़ का पेप्सू में विलय। क्या हुआ कि जो नालागढ़ था उसका हिमाचल की रियासतों में विलय करना था। तो जो शिमला की पहाड़ी रियासत है नालागढ़, उस टाइम ये शिमला में हुआ करती थी नालागढ़। तो यहाँ के जो राजा थे, उनके जो पंजाब के राजा थे उनके साथ अच्छे संबंध थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो नालागढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह थे, इन्होंने प्रजा की इच्छा के विरुद्ध होकर पंजाब के जो पंजाब रियासत पटियाला के जो राजा थे उनके साथ रियासत का विलय कर दिया। तो इस तरह से जो नालागढ़ था ये पंजाब में विलय हो गया था। लेकिन बाद में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से नालागढ़ हिमाचल में फिर से वापस विलय हुआ था। अब बात करते हैं 15 अप्रैल 1948 की कि हिमाचल प्रदेश किस तरह से बनकर तैयार हुआ, कौन कौन सी तहसीलें थी, कितनी तहसीलें थी, किस तरह से इसका क्षेत्रफल हुआ, कितनी इसकी जनसंख्या हुई। तो देख लेते हैं। 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर क्या किया गया, स्टेट की कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर महासू बनाया गया था। तो ये 26 तहसीलें थी जिसको मिलाकर महासू की स्थापना की गई। मंडी और सुकेत को मिलाकर मंडी जिला बनाया गया। चंबा और सिरमौर ये 4 जिले बने थे जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन किया गया था। अब महासू जिले की 26 रियासतों को मिलाकर 11 तहसीलें कर दिया गया। इनका आपस में विलय कर कितनी कर दी गई, 11 कर दी गई, जिसमें जुब्बल, रोहड़ू और आपकी कुनिहार, अर्की, चीनी तहसील, इस तरह से कुछ तहसीलें हैं 11 जो कि महासू जिले की तहसीलें बनी। सिरमौर की आपकी 4 बनी, नाहन, पोंटा, रेणुका पछाद। मंडी की आपकी 6 बनी, मंडी सदर, सुंदरनगर, चचियोट, सरका घाट, करसोग और जोगिंदर नगर। चंबा की आपकी 3 बनी, चंबा, चुराहा, भटियात, और इसकी 2 उप तहसीलें भी थी, पांगी और भरमौर। तो इस तरह से क्या हुआ कि हिमाचल का गठन हो गया। 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन किया गया। और कितनी तहसीलें थीं, 24 तहसीलें हुई और 2 उप तहसीलें बनी। अब क्या किया गया कि 1948 से 1951 तक जो हिमाचल था उसे चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बना दिया गया। इसके जो पहले चीफ कमिश्नर बने वो NC मेहता बने और डिप्टी चीफ कमिश्नर इसके EP मून बने। तो जब ये 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बनकर तैयार हुआ उस समय इसका क्षेत्रफल कितना था, 27,108 वर्ग किलोमीटर। संख्या थी इसकी 9,35,000। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ उस समय हिमाचल का क्षेत्रफल कितना था। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि इसका जो क्षेत्रफल था वो था 27,108 वर्ग किलोमीटर। और जब हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त हुआ उस समय जो क्षेत्रफल था हिमाचल का वो कितना हुआ था, वो बना आपका फिर 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह से ये कुछ हिस्ट्री थी हिमाचल की कि किस तरह से कौन कौन सी सरकारें आई, किस तरह से कौन कौन सी तो कुछ ये हिस्ट्री थी हिमाचल की कि किस तरह से 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ। तो है आपका सोलन सम्मेलन, उसे आप देख लीजिए कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश का नाम रखा गया था। और दूसरा है आपका इसमें ये वाला किस तरह से गठन हुआ, कितनी तहसीलें थी, कैसे मिलाकर इसे बनाया गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें 2 पॉइंट। तो ये हिस्ट्री थी। कल हम इसका जो 1948 से 1971 तक का जो इसका टाइम पीरियड था वो देखेंगे कि किस तरह से ये एक चीफ कमिश्नरी प्रोविंस बना, उसके बाद ये कैसे सी स्टेट बना, कैसे ये UT बनी और कैसे ये लास्ट में
एक पूर्ण राज्य बना। तो ये सब हम कल देखेंगे, आज सिर्फ इतना ही। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब ऐसे ही रोज़ हिमाचल प्रदेश की जो टॉपिक वाइज शुरू से लेकर क्लास आती रहेगी। तो आप सभी कमेंट कर सकते हो कि आप सभी को क्लास ऐसे ही टॉपिक वाइज चाहिए या वैसे ही जैसे अभी हम इससे पहले कर रहे थे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा रहे थे और उन्हें डिस्कस कर रहे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।